आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसीजर बताने जा रहा हूं, जिसकी मदद से अगर आपका कोई बेबी पैदा हुआ है तो आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, उन सारी बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा बेबी की रजिस्ट्रेशन से लेके बे फार्म तक किस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो के एंड तक आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से आपके बेबी पैदा होने से लेके उसके बे फॉर्म और रजिस्ट्रेशन तक प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इस प्रोसेस के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपने और अपनी वाइफ के शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, निकाहनामे की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा अगर ऑपरेशन के ज़रिए आपका बेबी हुआ है, चाहे वो सरकारी अस्पताल है चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी फोटोस्टेट या स्टाम्प पेपर सेलर के पास से आपको एक बेबी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है। अगर आप वो ले लें, आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी सारी डिटेल इसके ऊपर आ जाएंगी। ये ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन अगर आप कर लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अदद वैक्सीनेशन कार्ड की। जब बेबी पैदा होता है तो हॉस्पिटल वाले को वैक्सीनेशन या हिफाजती टीके जो लगाते हैं उसका कार्ड मिलता है या एक बुकलेट सी मिलती है, रेड कलर की बुकलेट। उसका भी पहला पेज है जिस इंजेक्शन है या जो हिफाजती टीके हैं उसका रिकॉर्ड मौजूद हो या जो बेबी की इंफॉर्मेशन है वो मौजूद हो, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसकी भी आपने पिक्चर बना के ऐप में अपलोड करनी होगी। आपका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसकी आपके CNIC की कॉपीज और उनको अटेस्ट भी करवाना है। तो आपको किसी भी गेजेटेड पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट है अटेस्ट करवाएंगे, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। उसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी एक अदद मोबाइल की, और उस मोबाइल में आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी पाक आइडेंटिटी के नाम से, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से भी जाके इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन पे जाना है, अपनी सारी डिटेल इंटर करनी है, अपनी सारे कवायफ को दर्ज करना है। उसके बाद आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। जब एप्लीकेशन में आपकी सारी डिटेल चली जाएंगी, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। इस वीडियो के शुरू में मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि पाक आइडेंटिटी वाली एप्लीकेशन आए रोज अपडेट होती रहती है, आए रोज चेंज होती रहती है। आज से 2 हफ्ते पहले ये एप्लीकेशन के कुछ फंक्शन और जगह पे थे, और आज के हो सकता है 1 या 2 हफ्ते बाद या महीने बाद इसकी पोजीशन है या लोकेशन है किसी फंक्शन की वो दूसरी जगह पे हो, या ये फंक्शन कंप्लीट रिमूव हो जाए। अगर आपको कोई भी फंक्शन किसी जगह पे नहीं मिल रहा तो हो सकता है उसकी जगह को चेंज कर दिया गया हो। जनवरी 2026 के हिसाब से ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको कोई मसला पेश आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जब आपकी सारी डिटेल इंटर हो जाए तो आपने एप्लीकेशन के ऊपर ओपन करना है और अपने प्रोविंशियल सिविल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के अंदर आना है और पंजाब के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे पंजाब के ऊपर क्लिक करके आपने बर्थ वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। जब आप बर्थ वाले ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे फिर एप्लीकेशन आपको शो करवाएगी। यहाँ पे आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन का पेज नज़र आएगा जिसमें कुछ मालूमात दर्ज होंगी, और यहाँ पे आपने अपनी मालूमात को अपने जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से दर्ज करना होगा। यहाँ पे लिखा है दर्ज झैल मालूमात अस्पताल के रिकॉर्ड से ली गई हैं। बराए करम बच्चों की फहरिस्त का जायज़ा लें और उस बच्चे का इंतखाब करें जिसके लिए अपने पैदाइश के इंदराज का अमल शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर आपने नीचे लिखा है नो नोटिफिकेशन फॉर हॉस्पिटल एज अवेलेबल। अभी तक आपने कोई इसमें इंदराज किया नहीं है तो यहाँ पे कोई आपको चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आएंगी। और फिर नीचे लिखा होगा इफ़ द रिक्वायर्ड एंट्री डज नॉट अपीयर इन द लिस्ट प्लीज सिलेक्ट दिस ऑप्शन टू प्रोसीड। अगर मतलूबा इंदराज फहरिस्त में मौजूद नहीं है तो बराए करम आगे बढ़ने के लिए इस ऑप्शन को मुंतखब करें। तो यहाँ पे आपने ये जो टिक है इसको करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर इंदराज की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे ऊपर लिखा होगा एप्लीकेशन डिटेल्स और उसके नीचे रजिस्ट्रेशन दफ्तर की तफसीलात और सारी डिटेल्स नीचे मेंशन होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बॉक्स है वो बना हुआ है प्रोविंस का। तो यहाँ पे आपने प्रोविंस सिलेक्ट कर लेना है जिस भी प्रोविंस से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पंजाब से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पंजाब सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ ऐसी डिटेल हैं जो कि आपने पहले ऑलरेडी एप्लीकेशन में लिखी होंगी तो वो वहाँ से ही ऑटोमेटिकली उठा लेगा, क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स पहले एप्लीकेशन में मौजूद होंगी तो कुछ डिटेल्स आपको दर्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रोविंस पुट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुट करना है और उसके बाद तहसील जो है उसको पुट करना है। ये चीज़ें आप जब इंसर्ट कर लेंगे कि आपका प्रोविंस कौन
कौन सा है, कौन सा सूबा है आपका, तहसील कौन सी है और जिला कौन सा है। उसके बाद नीचे आ जाता है यूनियन कौंसिल। तो यूनियन कौंसिल आपने यूनियन कौंसिल है उसका जो इंदराज है वहाँ पे करना है, कौन सी यूनियन कौंसिल में आप रहते हैं। नीचे फिर कैटेगरी आ जाएगी। तो कैटेगरी के अंदर आपने यहाँ पे अपना लिखना है बर्थ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो अस्पताल में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपने ये लास्ट वाला ऑप्शन पाकिस्तान अस्पताल में पैदाइश, इसको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे तारीख पैदाइश नीचे लिखा है, तो आपने इसने तारीख पैदाइश, जिस तारीख पैदाइश को बच्चा पैदा हुआ है वो वाली तारीख पैदाइश यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि किस तारीख को बच्चा पैदा हुआ है जो कि आपके इंदराज के अंदर आ रहा है। और उसके बाद जब ये चीज़ें आपकी फिल हो जाएंगी तो पेएबल फ़ी का एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा। ये नीचे जो अदायगी फ़ीस है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 0 फीस शो होगी आपको। फिर आपने स्टार्ट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे या दरखास्त को शुरू करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे एक तो आपको सबसे यहाँ पे टॉप पे लिखा होगा ट्रैकिंग आईडी, ऊपर बाएं हाथ पे आपको ट्रैकिंग आईडी नजर आएगी, ये आपका ट्रैकिंग नंबर है। अब राइट साइड पे आपको पैसे 0 लिखे हुए होंगे और टॉप पे लिखा होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जरूरी दस्तावेजात। अब यहाँ पे वो वाली दस्तावेजात जो कि आपकी इस एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं, आपने वो वाली दर्ज करनी होंगी। अब यहाँ से आप ढूंढ लेंगे कि आपने कौन कौन सी जो चीज़ें जो है उनका इंदराज यहाँ पे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म, शनाख्ती कार्ड, एफिडेविट, फादर पासपोर्ट, मदर पासपोर्ट, चाइल्ड पासपोर्ट, हॉस्पिटल बर्थ रिपोर्ट, वैक्सीनेशन कार्ड, चाइल्ड आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ गार्डियनशिप सर्टिफिकेट, फादर आइडेंटिटी कार्ड एंड मदर आइडेंटिटी कार्ड। तो सबसे पहले हम जो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं वो है एप्लीकेशन दरखास्त का। तो नीचे लिखा हुआ है अटैच डॉक्यूमेंट, फिर आपने अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। दरखास्त फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको किसी फोटोकॉपी दुकान से आपको मिल जाएगा, वहां से वो एप्लीकेशन फॉर्म ले ले और फिर यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपने सारा फिल करना है, उसको तस्दीक करवा के यहाँ पे उसकी जो तस्वीर है उसको अपलोड करना है। तस्वीर आप डायरेक्टली खींच भी सकते हैं और आप उसको, अगर आपने तस्वीर बना के अपने मोबाइल के अंदर सेव की हुई है तो आप उसको रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपने तस्वीर को अपलोड कर लेना है या तस्वीर खींच लेनी है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपकी तस्वीर अपलोड हो जाएगी तो अगले स्टेप के अंदर आप मूव कर जाएंगे, जिसमें आपने कोई दूसरा जो डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता चुका हूँ उसमें से आपने वो चीजें इंसर्ट करनी है। दूसरे नंबर पे हम हॉस्पिटल बर्थ रिपोर्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर वहां पे आपका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है यहाँ पे उसकी तस्वीर आपने अपलोड करनी है या फिर आपने खींचनी है। अगर आपके पास सारी चीजें सामने मौजूद हों तो आप उसको उसी टाइम पे तस्वीर भी बना सकते हैं। तो आप अपलोड कर लें यहाँ पे खींच के तस्वीर यहाँ सेव कर लें। तो जब आपके पास ये हो जाए इसको भी सेव कर लेंगे और फिर नेक्स्ट की तरफ हम मूव कर जाएंगे। अभी हमने जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है वो हमने करना है आइडेंटिटी कार्ड। आप अपना जो शनाख्ती कार्ड है, कौमी शनाख्ती कार्ड है जो आपके पास सेव है वहां से आप उसको अपलोड कर लें। उसके बाद जो हम ऑप्शन सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो वैक्सीनेशन कार्ड है या वैक्सीनेशन बुक है। तो वैक्सीनेशन कार्ड वाला ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और जो वैक्सीनेशन कार्ड जिसपे बेबी को हिफाजती टीके लगे हैं आपने वो वाली कॉपी अपने सामने रख लेनी है। उसकी तस्वीर बना के पहले अगर आपने रखी है तो अपलोड कर सकते हैं, वरना यहाँ से खींच सकते हैं। तो उसकी तस्वीर जो है वो उसका जो पहला पेज है जिसमें उसकी डिटेल और कौन सा टीका उसको लग चुका है उस वाली तस्वीर आपने बनानी है और उस वाली तस्वीर बना के आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जब अपलोड हो जाएगी तो आपने दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है इस दफा फादर आइडेंटिटी कार्ड का। फादर आइडेंटिटी कार्ड में आपने दोबारा फिर से अपना जो आईडी कार्ड है उसकी तस्वीर को अपलोड करना है। उसके बाद आपने दोबारा इस ऑप्शन पे आ जाना है, डॉक्यूमेंट में जाके आपने सिलेक्ट कर लेना है मदर आइडेंटिटी कार्ड। तो मदर आइडेंटिटी कार्ड में आपने आपकी वाइफ का जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके फ्रंट की आपने तस्वीर बनानी है और यहाँ पे अपलोड करके सेव कर देनी है। जब ये वाली चीज भी अपलोड हो जाए, चेक करवा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ पे अपलोड की हैं। तो एक दफा हम इस लिस्ट के अंदर गो थ्रू कर जाते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमने जो चीजें अपलोड कर ली हैं। तो उसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको अपलोड किया है, आइडेंटिटी कार्ड को अपलोड किया है, वैक्सीनेशन कार्ड है उसको अपलोड किया है। उसके अलावा आपने मदर और फादर का जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको अपलोड किया और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल का है उसको आपने अपलोड किया है। तो ये सारी चीजें आपने अपलोड कर दी। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब हम दूसरे स्टेप के ऊपर आ जाएंगे जिसके अंदर आपने बच्चे की जो तफसीलात हैं उसको
दर्ज करना होगा। चाइल्ड डिटेल लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है इज योर चाइल्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद नादरा एंड नाउ वांट टू रजिस्टर हिम और हर इन यूनियन काउंसिल, टाउन कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल। क्या आपका बच्चा पहले से नादरा के पास रजिस्टर है और आप इसका इंदराज यूनियन काउंसिल में, टाउन कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, विलेज काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल में करवाना चाहते हैं? तो आपने नहीं के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा दरखास्त गुजार से रिश्ता, रिलेशन ऑफ चाइल्ड। तो आपने, अगर आप उसके वालिद हैं, आप इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं तो आपने इसमें, लेट से आपका बेटा है तो आपने यहाँ पे सन सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपने जो चाइल्ड्स नेम है या जो बच्चे का नाम है या बच्ची का नाम है उसको आपने उर्दू में और अंग्रेजी में इस एप्लीकेशन के अंदर इंटर करना है। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो चीज़ आपके पास गलत दर्ज हो गई तो फिर वो आपको दोबारा से एप्लीकेशन दे के चेंज करवानी पड़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पे आपने खास ख्याल रखना है, बच्चे का नाम डिसाइड किया हुआ है उसको एग्जैक्ट वही नाम उर्दू में और अंग्रेजी में आपने लिखना है। एग्जैक्ट नाम लिखना है, सही नाम लिखना है। कोई भी कीबोर्ड यूज कर सकते हैं जिसमें आपके जो सारे रिक्वायर्ड ऑप्शन हैं वो मौजूद हों, तो आप यहाँ पे उसका नाम सही से दर्ज कर लें। तो जब आपके पास नाम उर्दू और अंग्रेजी में सही तरीके से दर्ज हो जाए, फिर नीचे जिन्स है तो जिन्स में आपने मेल या फीमेल है इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने रिलीजन सिलेक्ट करना है, इस्लाम है या कौन सा है। उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पे अपना जो इलाका है दर्ज कर लेना है कि कौन सा इलाका है। वैक्सीनेशन का आपने लिखना है, मुल्क का लिखना है, जिला का लिखना है। ये वाली सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कर लेना है। आपके ट्विन चाइल्ड हुए हैं तो यस करना है, फिर दूसरे बच्चे की डिटेल लिखनी है। अगर नहीं है तो फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले फादर डिटेल आपके पास सारी शो हो जाएंगी जो आप पहले से आपकी ऑलरेडी ऐप के अंदर मौजूद होंगी या कुछ आपने अभी लिखी होंगी, और इसी तरीके से मदर डिटेल्स भी आपको नीचे नजर आ जाएंगी। अगर यहाँ से आपने कोई चीज चेंज करनी है तो अब यहाँ से आप जो चीज को चेंज कर सकते हैं और आप देख लें कि आपकी यहाँ पे कोई चीज गलत तो नहीं है। अगर आपको ये सारी चीजें यहाँ पे ठीक नजर आती हैं तो आपने दोबारा से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। एडिशनल डिटेल्स हैं वो पूछेगा जिसमें आप अपने वालिद का नाम जो है वो बताएंगे। उसके अलावा जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है या जो दाई जिसके पास बेटा या बेटी आपका पैदा हुआ है उसका आपने यहाँ पे इंदराज करना है। डॉक्टर का नाम यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे फिर नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे जो एड्रेस है वो आपने कंफर्म करना है कि आपका कौन सा एड्रेस है। तो एड्रेस आपको यहाँ पे आपके जो शनाख्ती कार्ड पे है वो नजर आ जाएगा। तो अगर आपने करंट परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आपने जब आप करंट या परमानेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिव्यू इन्फॉर्मेशन और मालूमात का जायजा, इसका पेज आपको आखिरी स्टेप में नजर आएगा। रिव्यू डाटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी जो आपने मालूमात इस एप्लीकेशन के अंदर दर्ज की अपने बच्चे के हवाले से तो वो वाली आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ पे लिखा है पहले ऑप्शन के अंदर आई सोलमली अफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म अबव इज करेक्ट एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई एम ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड हैव नॉट कंसील्ड एनी इंफॉर्मेशन। मैं अल्फन इकरार करता हूँ या करती हूँ कि ऊपर दी गई फॉर्म में फराहम करदा मालूमात दुरुस्त हैं और मेरी बेहतरीन मालूमात के मुताबिक है। मैं पाकिस्तान का शहरी या शहरिया हूँ और मैंने कोई भी मालूमात छुपाई नहीं है। और उससे नीचे वाला जो है इसमें है कि आई अंडरस्टैंड द अबव इंफॉर्मेशन एंड आई हैव आस्क्ड फॉर एंड ऑब्टेन्ड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी पॉइंट दैट वाज अनक्लियर टू मी। कि मैंने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन जो मेरे हिसाब से मुताबिक ठीक थी वो मैंने लिखी है और जो मुझे चीज समझ नहीं आ रही थी उसका मैंने पूछा है। अब तीसरे नंबर पे आता है आई अंडरस्टैंड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड मे बी वेरीफाइड एंड आई कंसेंट टू दिस वेरिफिकेशन। कि जो मैंने एप्लीकेशन अपनी मालूमात दी हैं हो सकता है उसको तस्दीक करवाया जाए और इजाजत देता हूँ कि वो उसको तस्दीक करवा सकते हैं नादरा वाले। और लास्ट में आपको ऑप्शन नजर आ जाता है आई सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन एनी फॉर्म and on any attached document complete and accurate and that is serious offense to provide false or misleading information and that provision of false or misleading information may be grounds for my prosecution। इसमें ये कह रहा है कि मैं ये तस्दीक करता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन में मैंने इंफॉर्मेशन दी है या जो साथ में मैंने फॉर्म्स वगैरह अटैच किए हैं उसमें भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो सारी ठीक है और अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत है उसके अंजाम में मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपने ये वाला सारा पढ़ लेना है और फिर इसको लास्ट में जो ऑप्शन है सबमिट का आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, दरखास्त कामयाबी के साथ जमा हो गई है। बर्थ रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू विल बी नोटिस्ड वंस इट इज वेरीफाइड एंड इशूड फ्रॉम कंसर्न यूनियन काउंसिल और टाउन कमेटी और कंटोनमेंट बोर्ड और विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल। पैदाइश की रजिस्ट्रेशन कामयाबी के साथ जमा हो गई है, मुतालिका यूनियन काउंसिल, टाउन कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, विलेज काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल से तस्दीक की जा रही है और होने के बाद आपको मुतलक किया जाएगा। एक चीज जो जरूरी है वो ये है कि पैदाइश का सर्टिफिकेट मेरी दरखास्तों में दस्तयाब होगा। और यहाँ पे जो नीचे इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है और पढ़ने वाली है। इन केस ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम ऑफिसर फ्रॉम यूनियन काउंसिल और टाउन कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल विल कॉन्टेक्ट यू और मे डायरेक्टली अप्रोच रेलेवेंट ऑफिस। ओके के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। आपकी एप्लीकेशन, आपका बेबी का इंदराज जो है वो कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए ही। तो जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ से पूरी हो जाए तो आपने दोबारा मेन एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है और होम पेज के ऊपर सबसे टॉप पे एप्लीकेशन वाला एक ऑप्शन नजर आएगा, तो आपने उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो अभी आपने एप्लीकेशन भेजी है वो आपको नजर आ जाएगी। तो इस एप्लीकेशन की डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, ट्रैकिंग नंबर आपको नजर आ रहा है और एप्लीकेशन मुकम्मल शो हो रही है। और यहाँ आपको 3 चीजें शो होंगी। एक, एप्लीकेशन के अंदर आपको एक और ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाएगा जिसको CRC कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें आपको एक ट्रैकिंग ID मौसूल होगी और जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपने 50 रुपीज ऑनलाइन डिपॉजिट करने हैं या फिर नादरा ई सहूलत के जरिए आपने जो है ना वो सबमिट करवाने हैं। SMS मैसेज मौसूल होगा जिसमें सेम ट्रैकिंग ID होगी और आपको कहा जाएगा कि आपने ये 50 रुपए सबमिट करवाने हैं ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर आप ई सहूलत के जरिए या फिर बैंक के जरिए भी ये जमा करवा सकते हैं। ट्रैकिंग ID को कॉपी कर लेना है और फिर जाके आपने इजी पैसा एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। उसमें आप जाएंगे बिल पेमेंट पे। जब आप बिल पेमेंट में आ जाएंगे फिर व्यू ऑल पे क्लिक करके आपको 1 लिंक वाउचर वो नजर आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। 999088 पहले ऐड करके उसके बाद अपना ट्रैकिंग नंबर ऐड करके जब आप पे करेंगे तो आपका बिल पे हो जाएगा। अब दोबारा आपने वापस आना है अपनी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के अंदर। आपको 2 चीजें शो होंगी। तो आपने ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन का स्टेटस मालूम होता रहेगा। ये प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट होने में 4 से 5 दिन लगते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं और मिनिमम 4 से 5 दिन लगते हैं। तो आपने 5 से 7 दिन इंतजार करना है और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इसी एप्लीकेशन के अंदर, पाक आइडेंटिटी वाली एप्लीकेशन के अंदर ही आपको CRC या बे फॉर्म जिसको कहते हैं चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको मौसूल हो जाएगा। उसके साथ डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड करें, इसको प्रिंट करके किसी भी आप फोटोकॉपी वाली दुकान से प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपके पास अपना प्रिंटर है तो वहां से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके इसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। तो ये आपका बेबी रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लस चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बे फॉर्म जिसको कहते हैं, ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपको काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो नहीं समझ आई होंगी। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई स्टेप आपको मिसिंग लग रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि ये यहाँ से कैसे करना है या ये यहाँ से कैसे करना है। पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आपका कोई मसला है रह ना जाए और आप अच्छी तरीके से ये एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाए। ये जो प्रोसेस है, मेरे अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई होंगी। मेरी वीडियो थोड़ी इन डेप्थ है, मैं तो पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये काफी ज्यादा लंबी वीडियो बनी है लेकिन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस जैसी मजीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप डायरेक्टली 1-on-1 मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई चीज पूछना चाहते हैं, मेरे जो सोशल मीडिया लिंक हैं उनके सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से मुझे रीच आउट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।